एक काजी था जिसका नाम चंद खां था। एक बार महाप्रभु जी के अनुगत्य में संकीर्तन भजन करने वाले एकांत में बैठ करके कीर्तन कर रहे थे कुछ लोग। तभी वहां काजी खां पहुंचा और उसने जाकर के उनके मृदंग तोड़ दिए, उनके कांसे आदि सब फेंक दिए और उन सब के केश पकड़ लिए। बोले आइंदा अगर मुझे कभी संकीर्तन की ध्वनि सुनाई दी तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। आपने जाकर के इस भाव को महाप्रभु जी के सामने कहा कि काजी खां है, वो हमको संकीर्तन नहीं करने देता है, हमको नृत्य आदि करते तो हमारे खोल आदि तोड़ देता है। महाप्रभु जी बोले सारे कीर्तनियों को इकट्ठा करो। सारे भक्त वैष्णवों को इकट्ठा किया, मृदंग लेकर के कांसा लेकर के हरिनाम संकीर्तन करते। बोले चलो। बोले कहां? ये काजी खां के द्वार पे जाकर के कीर्तन करेंगे। इतना उन्माद कीर्तन किया कि महाराज पूरे नगर में और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, केवल और केवल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और बीच में नृत्य कर रहे हैं उछल उछल करके श्री चैतन्य महाप्रभु, और उनकी भाव दशा को देख करके सब लोग उन्मत्त होकर के नाच रहे हैं। कुछ लोग डर भी रहे थे, बोले अब काजी खां का घर इतना ही दूर रह गया, आने वाला है, पता नहीं क्या करेगा, रोकेगा, तोड़ेगा, कुछ करेगा। और महाप्रभु जी अभी जानते नहीं है वो कितना खतरनाक है। जैसे ही आप उसके द्वार पर गए, द्वार पर जाकर के गोल गोल घूम करके सब लोग कीर्तन कर रहे थे। बीच में महाप्रभु जी उछल उछल करके नृत्य कर रहे थे कीर्तन, उसके द्वार पर ही खड़े होके। तब भी नहीं आया। तब अंत में जब कीर्तन विश्राम हुआ तब महाप्रभु जी ने कहा कि भाई हाँ सुनो, उसको बुलाओ, कहां है? काजी चंद खां जैसे ही बाहर आया, आकर के चरणों में गिर गया। बोले तुम एक बात बताओ, कुछ दिन पहले संकीर्तन हो रहा था, तुमने जाके वहां खोल फोड़ दिए, तुमने सबके कांसे आज से सब फेंक दिए, मंजीरा छीन लिए और डराया धमकाया सबको कि आज के बाद कीर्तन मत करना। बोलो जी प्रभु। आज क्यों नहीं किया? डर गए क्या? इतने सारे वैष्णवों को देखकर, और तुमको भय की क्या आवश्यकता, तुम्हारे पास तो इतनी सेना है, तुम चाहते तो आक्रमण करते। आज क्यों नहीं कहा कुछ भी? तो वो काजी बोला, बोल महाराज जिस दिन मैंने संकीर्तन में आकर के मृदंग आदि तोड़ दिए थे, कांसे आदि फेंक दिए थे और वैष्णवों पर, उस दिन रात को सपने में एक शेर आया और उस शेर ने मुझे ऐसे उठा करके अपने जंघा पर रख लिया और अपने नाखून दिखा करके बोला आज के बाद कीर्तन में विघ्न डालेगा। मैंने हाथ जोड़ करके कहा हे शेर देवता। इतने में ही कोई संकीर्तनियों में बोले शेर देवता नहीं, नरसिंह देवता बोल। बोले हाँ वो वही नरसिंह देवता। उनसे मैंने कहा कि आप मुझे मत मारिए। वो मुझे कह करके गए, बोले आज के बाद अगर तूने किसी संकीर्तन में विघ्न डाला तो बस ये नाखून छुए ही थे मेरे पेट से, वो फाड़ देते मुझको। उस दिन से मैंने ये भाव रख लिया कि अब कभी नहीं करूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने उसके सिर पर हाथ रखा, लाओ बीच में, और लेके महाराज कीर्तन जैसे ही किया, वो काजी खां भी दोनों भुजा उठा करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल कीर्तन करने लगा। महाप्रभु जी ने उसके हृदय को परिवर्तित कर दिया, नाम संकीर्तन में आनंदित होने लगा। ऐसे कितने वैष्णवों पर कृपा अनुग्रह श्री महाप्रभु जी ने किया। एक बार श्रीवास जिनके घर पर महाप्रभु जी संकीर्तन आदि सब भाव रखते थे, एक बार उनके यहां उन्माद कीर्तन चल रहा था। उन्माद कीर्तन, सब नाच रहे थे, गा रहे थे, हरि हरि बोल बोल करके सब कीर्तन कर रहे थे। इतने में ही श्रीवास जी का पुत्र, वो बहुत दिनों से बहुत बीमार था और आज यहां उन्माद कीर्तन चल रहा था और वहां कक्ष में उसने अपने प्राण त्याग दिए। श्रीवास जी की पत्नी रोते हुए बाहर आई, तभी श्रीवास जी ने उसको देखा और देख करके तुरंत पत्नी को लेकर के भीतर गए। बोले क्या हुआ? हमारा पुत्र चला गया। जैसे ही पुत्र को देखा तो शरीर ठंडा पड़ा है, उसका शव पड़ा था
श्रीवास जी ने अपनी पत्नी को हृदय से लगाया, बोले कि तुमसे मैंने जीवन में कुछ नहीं मांगा, आज एक बात मांगू। बोले क्या? ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। महाप्रभु जी कीर्तन कर रहे हैं, सारे वैष्णव भक्त वृंद मिलकर के हरिनाम संकीर्तन, अगर उन्हें पता चला कि हमारे घर में घटना हुई है, अभी कीर्तन विश्राम हो जाएगा। कीर्तन विश्राम होगा तो हम विचार करेंगे क्या करना है। बाहर आओ, हंसती हुई आना, आंसू पोंछ करके आओ, रोना नहीं। पुत्र पड़ा है सामने मृतक स्थिति में, और उस समय श्रीवास ये कह रहे हैं। दोनों पति पत्नी अपने अश्रु पहुंच करके आए और बाहर निकल करके भुजा उठा करके कीर्तन करने लगे कि सूक्ष्मता आ गई। महाप्रभु जी का नेत्र खुल गए, भावावेश नष्ट हो गया और आपकी दोनों भुजाएं सामान्य हो गई, और सामान्य होकर के आप बैठ करके विचार करने लगे, अभी तो इतना प्रेम उमड़ रहा था, इतना आनंद आ रहा था, इतना सुख मिल रहा था, ये अचानक से चित्त वृत्ति की स्थिति समाप्त क्यों हो गई? कोई अशुभ घटना घटी है आसपास। और आपने तुरंत सब लोगों को बैठाया, कीर्तन विश्राम किया। अचानक से सब उन्माद नृत्य कर रहे थे और अचानक से सबको बैठा करके आपने कहा, कुछ घटना घटी है समीप में, हमारे चित्त में जो प्रेम प्रकट था वो विश्राम हुआ है, कुछ तो हुआ है। तब श्रीवास अपनी पत्नी से बोले, रोना नहीं, कुछ कहना नहीं, महाप्रभु जी को मत बताना। लेकिन वो समाचार किसी को मिल चुका था और उसने धीमे से कहा कि हे महाप्रभु जी, श्रीवास जी के पुत्र का निधन हो गया है और वो कक्ष में उसका शव पड़ा है। महाप्रभु जी ने जैसी ये बात सुनी, तुरंत श्रीवास जी सामने खड़े थे, वो तो नाच रहे थे। श्रीवास जी को बुलाया, क्या ये बात सच है? श्रीवास जी चरणों में गिर गए। जी प्रभु। आपने तुरंत श्रीवास जी को हृदय से लगाया और कहा कि आज सच्चे नाम निष्ठ का हमें दर्शन हुआ है। हे श्रीवास जी, जो भी कोई संकीर्तन, जो भी कोई नाम भावुक आपका नाम स्मरण करेगा, आपको एक बार प्रणाम करेगा, उसके नाम का, उसका फल तत्क्षण उसको राधा माधव के दर्शन हुआ करेंगे। आपने नाम संकीर्तन और भाव संकीर्तन के भाव में कोई विक्षेप ना आ जाए, इसलिए अपने पुत्र की मृत्यु को छुपाया। उनकी पत्नी अब नहीं रोक पाई, स्वयं को रोने लगी जोर जोर से। महाप्रभु जी ने तुरंत अपने हाथ बढ़ाए और कहा, एक पुत्र गए, दो मिले। कौन? बोल, एक गौरांग और एक नित्यानंद। ये दोनों बाप के पुत्र हैं। हम सदा आपके पुत्र के भांति ही रहेंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना। आप मुझे पुत्र ही मानना, और मेरा भाई नित्यानंद भी आपका पुत्र है, हम दोनों ही आपके पुत्र के भाव से रहेंगे। सब व्याकुल हो गए। महाप्रभु जी ने तुरंत उस बालक की जीवात्मा को वहां प्रकट कर दिया, और प्रकट करके, जिस प्रकार भागवत जी में कथा आती है, एक राजा थे, उन राजा के पुत्र मृत्यु पर वो जैसा व्याकुल हुआ, उसके पुत्र की आत्मा प्रकट हुई, ऐसी वहां आत्मा प्रकट करा करके सबको ब्रह्म ज्ञान करा दिया कि कोई किसी का नहीं है। इसलिए रुदन करना ये शरीर का धर्म है, स्वाभाविक है कि कोई अपना जाता है तो रुदन होता है, परंतु वास्तविकता में वो अपना है नहीं। इस पर खूब गूढ़ विवेचन महाप्रभु जी ने किया। महाप्रभु जी इस प्रकार भाव में रहते। आप कृष्ण लीला कराते थे, और कृष्ण लीला पूरी, किसी पात्र को कुछ बना देते, किसी को कुछ बनाते, किसी को कुछ बनाते, सबको बताते तुमको ये बोलना है, तुमको ऐसे करना है, तुमको ये करना है, और स्वयं राधा रानी बनते, और स्वयं किशोरी जी के भाव से आते, और कोई एक कृष्ण बनते, नित्यानंद जी कोई कृष्ण बनाते, और स्वयं श्री राधा भाव के साथ में आते, और थोड़ी देर लीला करने के बाद वहीं मूर्छित हो जाते, मूर्छा में चले जाते। ऐसी महाप्रभु जी की लीला। रुदन करने लगती हैं, बड़े संकोच में पूछती हैं, ये ठीक तो है ना? बच्चे कहते हैं, हाँ श्वास चल रही है, थोड़ी देर पहले आवेश में आए थे, लेकिन अभी नहीं पता है। आप बड़े धीमे से चलना। अच्छा, विष्णु प्रिया जी के बारे में सुनो,
जब महाप्रभु जी तीर्थ यात्रा के लिए गया जी जा रहे थे तो माँ से तो आज्ञा ली, और माँ के बाद जब अपनी पत्नी के पास गए तो बोले अभी हमारे विवाह को 3 महीने हुए हैं, पर गृहस्थाश्रम में आने के बाद पत्नी की आज्ञा भी आवश्यक होती है, आप आज्ञा दें मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊं। तो ये सुनते ही वो चरणों में गिरे, बोले कि आप बिल्कुल ये विचार ना करें, आपको मुझसे जीवन में कभी किसी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे प्राणनाथ हैं, मेरे जीवन धन हैं, आप जो सोचेंगे जो करेंगे सब मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं आपसे एक आज्ञा चाहती हूं। तो महाप्रभु जी कहते क्या? बोले मैं आप जितने दिन बाहर रहेंगे उतने दिन मैं अन्न सेवन नहीं करूंगी, और जब आप लौट करके आएंगे और आप अन्न सेवन करेंगे आपका उच्छिष्ट, उसके बाद मैं अपना व्रत खोलूंगी। महाप्रभु जी बोले नहीं देवी ऐसा नहीं, नहीं ये इसकी आज्ञा बस आप मुझे दें। महाप्रभु जी ने आज्ञा दी और फिर 2-3 नियम बताए। बोले सुनो, कृष्ण उपासना करना, राम उपासना करना, नृसिंह भगवान की उपासना करना, सब उपासना पद्धति बताने लगे। तो विष्णु प्रिया जी बोली कृष्ण कौन है? बोले परमात्मा, नंद जी के लाला, आदि आदि सब बता। बोले मेरे लिए तो आप ही कृष्ण है। राम कौन है? बोले मेरे लिए तो आप ही राम है। मैं तो आपको ही पर ब्रह्म मानती हूं और मेरे लिए ब्रह्म आप है। मैं तो केवल गौर गौर भजूंगी, मैं तो केवल आपको भजूंगी। और आज जब गौरांग महाप्रभु लौट करके आए हैं तो उनकी पत्नी की स्थिति, वो देख नहीं पा रही हैं उनके रूप को। तभी आपको होश आता है और आप होश में आकर के जैसे ही बैठते हैं ढूंढने लगते हैं, कहां है श्याम सुंदर, कहां है मधुसूदन, अभी कन्हैया यहीं थे ना पास में, कहां चले गए? अपनी मैया से कहते हैं अरे मैया तू बता कहां है। सच्ची दौड़ करके आती हैं, हृदय से लगाती हैं, गौरांग आप कौन हैं? और जब ये बात पूछते हैं कि आप कौन हैं, सच्ची मैया तो व्याकुल हो जाते हैं। यहां दूर बैठी विष्णु प्रिया जी तो और भाव व्याकुल हो गई कि कहीं मुझे ना भूल गए हूं, मेरा तो आश्रय ही है। बंधुओं अत्यंत गंभीर है गौर लीला। आज भी हमारे वृंदावन में अगर कोई गौर चरित्र कहता है या गौर लीला का दर्शन करता है तो वहां पर पहले ही बाहर बोल देते हैं कि आने वाले कृपा कर जब तक लीला पूरी ना हो जाए ना, और लीला प्रारंभ होने के बाद कोई ना आवे, क्योंकि ये लीला लीला नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। चैतन्य महाप्रभु जब जब भाव समाधि में गए कोई औषधि काम नहीं कर पाई, कोई वैद्य काम नहीं कर पाया, केवल एक ही औषधि थी और वो था नाम महामंत्र। बस मंत्र गाया जाता था, उसी से ही वो स्वस्थ होते थे। और यही गोपियों की स्थिति है। आप अगर चैतन्य चरित्र सुन रहे हैं तो आप एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि कृष्ण विरह में विहरणी आप ब्रजवासियों के चरित्र को सुन रहे हैं। एक साथ लाखों ब्रजवासियों के हृदय का भाव श्री चैतन्य महाप्रभु के अंदर दिखेगा आपको। ब्रजवासी भी ऐसे ही थे, वे भूल जाते थे। जब से ठाकुर जी मथुरा गए वे भूल जाते हमारा घर कहाँ है, हमारी मैया कौन है। कई बार तो मैयाएं रोती डोलती हमारो लाला हमें ही भूल गए हो। 2 दिन बाद उस बालक को याद आता मेरी मां कौन है। कृष्ण विरह ऐसा था। गदाधर जी आए, चैतन्य महाप्रभु उनसे बोले सुनो मुझे स्नान ध्यान करना है, प्रसाद पाने से पहले स्नान करना है। सच्ची मैया बोली लाला मैं तेरे लिए प्रसाद बनाई हूं, तू पाएगा ना। माँ ऐसे नहीं, अभी मैं स्नान करने जाऊंगा उसके बाद पाऊंगा। अभी होश में आ गए और आप गदाधर जी के कंधे पे हाथ धर के गंगा स्नान के लिए जाने लगे। बीच रास्ते में ही भावावेश आ गया और वहां कहने लगे तुम मुझे वृंदावन लेकर के जा रहे हो ना, ये सामने यमुना जी है ना। लेकिन गदाधर यमुना का जल तो श्याम वर्ण का है, ये गौर वर्ण क्यों दिख रही है? अरे ये गंगा जी, ये यमुना जी नहीं है, ये कोई और नदी है। और कहीं ऐसा तो नहीं है वृंदावन नहीं। और फिर से रोने लग जाते, अरे ये तो वृंदावन है ही नहीं, ये तो यमुना जी है ही नहीं। यमुना जी कहाँ है, वृंदावन कहाँ है?
मुझे वृंदावन लेकर के जाओ, और उठ करके फिर दौड़ने लगते। प्रेम की ऐसी अद्भुत पराकाष्ठा। बंधुओं, जिस अवस्था में चैतन्य महाप्रभु अभी हैं, यह अवस्था तक भी आज भी जीव पहुंच सकता है प्रेम की स्थिति में। बस इस अवस्था के बाद की जो अवस्था है, वो अवस्था श्री जगन्नाथ महाप्रभु की है कि शरीर पिघल जाएगा। महाप्रभु जी स्नान किए, लौट करके आए, सब ठीक हैं। घर में आकर के जैसे शालिग्राम भगवान का अर्चन करने के लिए बैठे, शालिग्राम भगवान को देख के फिर भावावेश हो गया। अरे ये देखो श्याम वर्ण के कन्हैया ही तो हैं। हृदय से लगा करके फिर रोने लगे। बार बार ये ऐसी स्थिति होती, मायापुर के सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं और सब वही चंचल निमाई, वही चंचल गौरांग को आज इस अवस्था में देख रहे हैं। सच्ची मैया बाहर जाती है, सबको हृदय, मेरे लाला को क्या हो गया, मेरे लाला को क्या हो गया। 2, 4, 5 दिन व्यतीत होने के बाद अब तो बातें बनने लगी। कोई कहने लगा कि गौरांग पागल हो गया है, उसकी बुद्धि में कोई हवा चली गई है जिसके कारण वो विचलित हो गया है। कोई कहने लगा, मां तुम्हारे लाला पर कोई प्रेत बाधा हो गई है। कभी कोई वैद्य आता है, कभी कोई झाड़ फूंक करने वाले आते हैं, दुनिया भर के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन कोई भी पहचान नहीं पा रहा है कि ये है क्या। और सच्ची मैया सब करती है, जो आकर के जो स्थिति बता जाता है वही करने लगती है। मेरो लाला कैसे भी ठीक है जाए। तब श्री अद्वैत प्रभु, जब उनके कानों में यह बात गई कि सब लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि कोई बीमारी लगी है या कोई आदि व्याधि लगी है, तब आप दौड़ करके जाते हैं और सच्ची मैया के पास जाकर के कहते हैं, मैया ये कोई रोग नहीं है, ये कोई बाधा नहीं है, ये कोई प्रेत नहीं है, तो ये कृष्ण प्रेम की चरम स्थिति है मां। ये कृष्ण विहरणी भाव है जिस भाव में आपका लाला है। बोले मैं कैसे मानूं इस बात को। तभी आप हरि बोल संकीर्तन करने लगे, तो जो चैतन्य महाप्रभु अति व्याकुल हो रहे थे, नाम संकीर्तन सुनते ही आप शांत हो गए। तब से ये नियम बन गया, जो भी महाप्रभु जी के पास जाते हैं केवल नाम गाते हैं, और वो नाम सुन करके ही आप शांत होते हैं, नाम सुन करके ही आप व्यवस्थित होते हैं। विद्यालय अब धीरे धीरे स्वस्थ हो गए तो पढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन विद्यालय में जाकर के पढ़ा नहीं पाते हैं। वहां पर भी विद्यार्थियों के साथ नाम संकीर्तन करने लगते हैं। पोथी बांधी एक बार, फिर जीवन में दोबारा खोली नहीं, वो बंधी ही रही। केवल नाम आश्रित हो गए, नाम कहते हैं, नाम गाते हैं, नाम में ही जीवन है पूरा। ऐसे महाप्रभु जी की स्थिति हो गई। आगे जगन्नाथ मिश्र जी, महाप्रभु जी के पिताजी, उनके ही एक मित्र हैं, उनका नाम है श्रीवास। अद्वैताचार्य जी ने उनसे कहा कि तुम अपने यहां नाम संकीर्तन किया करो और श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में उस कीर्तन का भाव रखा करो। भावावेश की स्थिति अब थोड़ी समाप्त हो गई थी। आप भाव से वहां जाते और नाम संकीर्तन करते, लेकिन क्योंकि मुगल आक्रांता थे और वे मुगल किसी को नाम जप आदि और ये भक्ति भजन आदि सब करने नहीं देते थे, तो उनके भय के कारण कई लोग नाम संकीर्तन में नहीं आते थे। तो एक दिन सब लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने बुला करके कहा कि आप लोग नाम संकीर्तन हम लोग यहां करते हैं, तुम क्यों नहीं आते हो। तब वे कहने लगे कि हमें भय लगता है कि कहीं कोई मुगल आक्रांत हमको मारे ना या कुछ कहे ना, हमारी रक्षा कौन करेगा अगर कल को हमारे ऊपर कोई बात आ गई तो
चैतन्य महाप्रभु को लगा मेरे पतले से तन को देख के, मेरे शांत स्वभाव और इस निर्बलता दुर्बलता को देख करके इनके चित्त में कहीं ना कहीं ये भाव तो नहीं कि हमारी रक्षा कौन करेगा। तभी आपने संकीर्तन होते 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 एक दिन नृसिंह बन करके सबको दर्शन कराया। बोले नृसिंह देव की। और सब देख करके आनंदित हो गए, साक्षात नृसिंह के रूप में प्रकट हो गए। थोड़ी देर में ही आप वराह बन गए और वराह नृसिंह दोनों रूपों का दर्शन करा के पुनः आप चैतन्य बन गए और सबके चित्त में विश्वास दिला दिया कि चिंता नहीं करो, अगर कल को नाम संकीर्तन भजन संकीर्तन में कोई बाधा आएगी तो हम नृसिंह रूप धारण करके उसका वध कर देंगे, लेकिन आपके भजन में विक्षेप नहीं आएगा। और इस भाव से और भीड़ जुटने लगी। पूरी मायापुरी एवं बंगाल के कोने कोने में चैतन्य महाप्रभु के नाम और उनके भाव और उनके प्रेम की स्थिति पहुंचने लगी। कई लोग तो उसको पाखंड समझते थे, कई लोग उसको कोई जादू समझते थे, क्योंकि दूर बैठ करके अपमान करने वाले भी जब चैतन्य महाप्रभु के सामने आते थे तो उनके मुख से भी हरि बोल हरि बोल हरि बोल अपने आप प्रकट हो जाता था, केवल दर्शन मात्र से। कोई परिवार के लोग कहते कि हमको चैतन्य महाप्रभु के पास जाना है, तो परिवार के लोग डांटते, कहां जाओगे, कोई पाखंडी बाबा है, किसके यहां जाना है। लेकिन वही परिवार के लोग जब अपने बालकों को लेकर के आते तो महाप्रभु जी की एक झलक पड़ते ही वे परिवार के लोग भी नाम संकीर्तन में उन्मत्त हो जाते थे। ऐसा आपका स्वरूप है। नृसिंह भगवान बन करके, वराह बन करके दर्शन कराए। धीरे धीरे आपकी पूरी जो भजन संकीर्तन आदि कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त जितने भी भाव थे सब एकत्रित होने लगे। श्री नित्यानंद जी महाराज, श्री हरिदास ठाकुर जी, श्री पुंडरीक जी, श्री विद्यानिधि जी, श्री सार्वभौम जी, वासुदेव जी, मुकुंद जी, गदाधर जी, अद्वैताचार्य जी, सब धीरे धीरे एकत्रित होने लगे। एक जगह इकट्ठा होकर के सब संकीर्तन करते हैं और सब यहीं से ही कृष्ण भक्ति के प्रचार के प्रवचन महाप्रभु जी से श्रवण करते हैं। और ऐसा वर्णन करते हैं कि जब इनका जन्म हुआ तब महाप्रभु चैतन्य कितने वर्ष के थे? 10 साल के। तो उनका तो काम ही यही था कि मायापुर में कोई भी बालक जन्म लेता था सबसे पहले बधाई गायन करने के लिए यही जाते अपनी टोली लेके। जैसे ही सनातन मिश्र के यहां पर लाली ने जन्म लिया, घंटे घड़ियाल बजने लगे, सब लोग बधाई बधाई कहने लगे। ये गंगा जी के तट पर अपने सखाओं के साथ बैठे थे, तभी इन्हें सुना ये आवाज कहां से आ रही है। बोले अरे एक सनातन मिश्र हैं, उनके यहां लाली हुई है। आप सब सखाओं के साथ दौड़ करके गए। आप गए तो इसलिए थे कि चना चनौरी मिलेंगे खाने को, आप गए तो इसलिए थे कि मेवा बाटी कुछ मिलेगी। और जैसे एक छोटा बालक जन्म लेता, थोड़े बड़े बालक होते हैं, बड़े उसको आश्चर्यजनक होकर के देखते हैं, ये कैसे हाथ हिला रहा है, ये कैसे चरण हिला रहा है। तो छोटे से महाप्रभु जी 10 वर्ष की अवस्था में गए और सनातन मिश्र जी ने जब इन बालकों को देखा तो उनको सबको भीतर बुलाया और पलना के पास लेकर बोले ये रही लाली। तो चारों तरफ खड़े होकर के सब बालक देख रहे थे, कोई ताली बजा रहा है, कोई चुटकी बजा रहा है, लाली को खिला रहे। चैतन्य महाप्रभु अपने होने वाली बहू को ही खिला रहे। सोचो, आचार्य चरण कहते हैं, बोले रामावतार में सीता जी का जन्म जनकपुरी में और श्री राघव जी का जन्म अयोध्या में, कृष्णावतार में किशोरी जी का जन्म बरसाने में और लाला का जन्म गोकुल में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अवतार के समय महाप्रभु जी का जन्म भी मायापुर में और श्री विष्णु प्रिया जी का जन्म भी मायापुर में। सीता जी के तो पता नहीं बधाई में राम जी गए थे कि नहीं, पर किशोरी जी की बधाई में तो गए थे। 1 साल के लाला गए थे, मैया इन्हीं कोई न्यौछावर कर आई थी। पर तब इनके मन में आया कि नहीं, अगली बार जब हम कृष्ण चैतन्य बनकर के आएंगे तब तो हम बधाई गाएंगे। और महाराज नाच नाच करके, ठुमक ठुमक करके अपने सास ससुर के साथ नाचे, खूब आनंद किया। लाली भैया बधाई हो, आनंद भयो। बाद में जब कुछ समय फिर तो आगे लीला पूरी हो गई, आपकी पत्नी का देहावसन भी हो गया, कुछ वर्ष निकल गए।
एक दिन माँ ने कहा कि मैंने अब तुमको ब्याह करना है, तो आपने मना किया, नहीं माँ अब ब्याह नहीं करना। बोले मेरे ऊपर विचार करो, बस अपना विचार करोगे। तो मैं आपने कहा ठीक है आज्ञा करो, किससे करना है? बोले एक सनातन मिश्र जी हैं उनकी लाली से। तो महाप्रभु जी बोले उस लाली की बधाई गायने में तो मैं ही गया था, वहां तो मैं अपने सखाओं के साथ गया था। बोला हाँ उन्हीं की लाली से ब्याह करना है। और श्री महाप्रभु जी का विष्णु प्रिया जी के साथ में विवाह हुआ, आनंद से ब्याह हुआ। कुछ समय आप विवाह कार्यों में रहे, 3 महीने व्यतीत हो गए थे विवाह को, और तब आपके मन में आया कि मुझे पितृ कार्य पूर्णता के लिए अब गया जी जाना चाहिए। बहुत सावधानी से सुनिएगा। जैसे भगवान कृष्ण की लीला 3 भागों में बटी है, बाल लीला, फिर उसके बाद अपनी मथुरा लीला और फिर द्वारिका लीला, ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला भी 3 भागों में। तो अब बाल लीला और आनंद की लीला तो विश्राम हो रही है, अब यहां से विरह लीला प्रारंभ होगी। सर्वप्रथम आपको विरह आवेश कब हुआ? आपने अपनी माताजी से आज्ञा मांगी कि मां मुझे पितृ कार्य करने के लिए, पिंडदान आदि करने के लिए अब गया जी जाना है, आप आज्ञा दें। आप पाठशाला में पढ़ाते थे और पाठशाला में जितने बालक थे वो बालक भी इनके साथ जाने को तैयार थे। तब मां ने कहा कि आप अकेले मत जाओ, हो तो बालक ही आप और बड़े चंचल और हो, इतनी दूर जाओगे कैसे चलेगा? तो आप साथ में अपने मौसा जी को लेकर के जाओ, जो कि गुरु रूप भी थे, जिनका नाम था चंद्रशेखर जी। और आप अपने सब शिष्यों के साथ, चंद्रशेखर जी के साथ श्री गया जी की यात्रा पर निकले। शास्त्र की ऐसी आज्ञा है कि जिस किसी भी स्थान पर जाते हैं वहां की महिमा सुनते हुए जाना चाहिए। आपने शास्त्रों में गया जी की महिमा पढ़ी थी, लेकिन आज सब लोग बैठे थे रास्ते में ही सब सुनते हुए जा रहे हैं, तो आपने कहा गया जी की महिमा क्या है? तब बोले कि एक गयासुर नाम का एक दैत्य था, वो तप कर रहा था। ध्यान से सुनिएगा, वो तप कर रहा था, इतना तप किया, इतना तप किया कि उसके तप से देवताओं को यह लगा कि भाई इंद्र प्रकट हो गए, ब्रह्मा प्रकट हो गए, देवता सब प्रकट होते जा रहे हैं। प्रकट होकर के वो जैसे आंख खोल करके देखता है, प्रणाम करता है और फिर से नेत्र बंद करके तप में बैठ जाता है, कुछ मांगता नहीं है। और तप का ये प्रभाव होता था कि वो जब कुछ मांगता नहीं था तो उसका शरीर बड़ा हो जाता था। इंद्र आदि देवताओं को कुछ समय बाद लगने लगा कहीं ऐसा तो नहीं है तप से इतना विशाल हो जाए कि एक दिन स्वर्ग पर चढ़ाई कर दे। आपने जाकर के सब देवी देवताओं को इकट्ठा किया, सबने आकर के उससे कह दिया भाई कुछ मांगो, लेकिन वो यही कहता कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तप करूंगा। अब तो देवताओं को और लगने लगा कि निश्चित ही हम लोगों पर आक्रमण करने के लिए कर रहा है। एक कथा याद आई, हमारे वृंदावन में एक महात्मा थे, और ज्यादा पुरानी कथा नहीं है। उन्होंने दीक्षा ग्रहण करने के बाद अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? तो गुरुदेव ने कहा भांडीर वन चले जाओ। और भांडीर वन सबको पता है ना, भांडीर वन यमुना पार भांडीर वन जाओ, और वहां जाकर के जो गुरु ने आपको, हमने जो मंत्र दिया है इसका अखंड माला करो। बोले कब तक करें? और जब तक प्रिया प्रियतम प्रकट ना हो जाए तब तक करो। गुरु जी ने भी ऐसी आज्ञा दी, जो आज्ञा। चले गए और भांडीर वन में एक वृक्ष के नीचे बैठ करके युगल नाम का ऐसा कीर्तन किया, करते 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 कितने महीने बीत गए। और जैसे ही महीने पूर्ण हुए, प्रिया जी से देखा नहीं गया। ठाकुर जी से बोली चलो दर्शन देने। और श्री प्रिया प्रियतम दोनों युगल रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गए।
सिर पर हाथ फेरा तो नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखा तो साक्षात श्री प्रियालाल जी सामने खड़े हैं। आपने उनको दंडवत प्रणाम किया। अब हुआ क्या, प्रकट तो हो गए ठाकुर जी। अब प्रकट होकर उनका दर्शन कर रहे हैं। यहां श्री प्रियालाल जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और वो बाबा सामने बैठ करके नेत्रों से अश्रु बहा रहे हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। 1 घंटा हो गया। ठाकुर जी बोले, श्री जी कहा विचार है? बोले, ये कुछ कहें तो फिर आगे बात तो कुछ बोल ही नहीं रहे। ठाकुर जी बोले, बाबा कुछ बोले गो? क्या बोले भैया, आपने युगल मंत्र गाया, हम दोनों प्रकट हो गए, तुम बस प्रणाम करके बैठो, कुछ मांगना हो तो बताओ। तो आप करुण भाव से बोले, गुरुदेव ने मांगने के लिए नहीं बोला था, गुरुदेव ने केवल कहा था कि प्रियालाल प्रकट हो जाएं तब तक तप करना है। आप प्रकट हो गए, मांगने की आज्ञा गुरुदेव ने नहीं दी थी। ये भाव सुनते ही श्री जी के नेत्र सजल हो गए। कैसी निष्ठा अपने गुरु में। हमें पता चल जाए कि उस पेड़ में भगवान है तो महाराज पेड़ को घर ले जाने तक की नौबत ले आएंगे हम। यहां साक्षात ठाकुर जी सामने प्रकट हो गए, लेकिन उनको याद ही नहीं, वो जानते ही नहीं कि मुझे क्या मांगना है। मेरे पास ना बुद्धि है, ना मन है, ना कुछ है, सब गुरु जी हैं। उन्होंने आज्ञा नहीं दी थी कि कुछ मांगो। प्रिया जी बोली, ये इतने श्रेष्ठ शिष्य हैं, इनके गुरु को भी नहीं पता होगा ये। तो लाल जी बोले, अब क्या करें? तो प्रिया जी ने आज्ञा दी, बोले एक काम कीजिए, अपने गुरु जी से पूछ के आओ। प्रियालाल जी आए, क्या मांगू? तो आप दौड़े दौड़े अपने गुरुदेव के पास गए। महीनों बाद गुरुजी ने देखा, दाढ़ी बढ़ गई थी, जटाएं निकरी आई थी, देख के पहचान भी नहीं पाया। कौन हो? बोले कि आपका शिष्य हूं, आपने आज्ञा दी थी भांडीर वन में। अरे मैंने कहा था प्रियालाल जी नहीं आए। बोले प्रियालाल जी आ गए। तो गुरुदेव सुन के आश्चर्य कर, प्रियालाल जी आ गए? हाँ, प्रतीक्षा कर रहे हैं भांडीर वन में और खड़े हैं। बोले क्यों? बोले प्रकट होकर के बोले मांगो। तो मैंने कहा गुरुदेव ने कहा था केवल प्रियालाल जी प्रकट हो जाएं तब तक जप करो, मांगने की आज्ञा आपने नहीं दी थी, तो मैं पूछने आऊं, वो आ गए, क्या मांगूं? गुरुदेव ने हृदय से लगा लिया। बोले धन्य है, मैं धन्य हो गया तुझे पा करके। सच में खड़े हैं? बोले हाँ। गुरुदेव हाथ पकड़ के गए तो देखा तो श्री प्रियालाल जी वहां प्रतीक्षा कर रहे थे, थोड़ी पे हाथ धरे और सामने से शिष्य गुरु को लेकर के आए। गुरुदेव ने प्रणाम किया और बोले अब क्या मांगूं गुरुदेव बताइए? बोले बस ये दोनों राजी रहें, ये दोनों प्रसन्न रहें, यही मांगो और कुछ मत मांगो। भैया ऐसी गुरु निष्ठा होती है। लेकिन यहां पर गयासुर नाम का दैत्य, इसके नाम मांगने के पीछे छल था। क्योंकि जितना तप करते हैं हम जैसे ही उस तप के बदले कुछ मांगते हैं ना, वो तप का सारा पुण्य क्षीण होता है। जैसे आपने एकादशी व्रत किए, अब एकादशी व्रत से प्रसन्न हो गए मानो ठाकुर जी, या फिर कभी आपके जीवन में कोई कष्ट आया तो आपने कहा हे प्रभु मेरे जीवन में मैंने जितनी एकादशी करी सबके फल में मुझको ये जो कष्ट आया इसको दूर कर दो। वो कष्ट दूर हो जाएगा, लेकिन आपके जीवन में जितनी एकादशी का फल था सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए पैर छूने की भी मना करते हैं आचार्य चरण। क्यों? हम लोग जितना नाम करते हैं, जितना भजन करते हैं, जितना तप करते हैं, कोई प्रणाम करता है तुरंत वो भार ले जाता है उसका। अब ये पता चल जाने के बाद तो और नहीं मानते लोग। अपनो भजन तो बनना रहो, इनके पाम पकड़ो। गयासुर ने भजन बंद नहीं किया, करता रहा। तब अंत में जाकर के ठाकुर जी को आना पड़ा और ठाकुर जी सब देवताओं ने कहा इसका शरीर बढ़ता जा रहा है, कुछ दिनों में ये स्वर्ग तक आ जाएगा और जब ये विशाल हो जाएगा फिर इससे कौन युद्ध करेगा? नाथ इसको रोकिए यहीं पर। अनेक प्रयास कर ठाकुर जी ने कहा 33 कोटि देवता चढ़ जाओ इस पे, इसका शरीर अब नहीं बढ़ेगा। सब चढ़ गए फिर भी उसका शरीर रुका नहीं। अंत तो गत्वा वही हुआ क्या? ठाकुर जी को अपना चरण उसके सिर पर रखना पड़ा और जैसे ही ठाकुर जी ने अपना चरण उसके सिर पर पधराया, तुरंत उसका शरीर वहीं रुक गया और फिर दोबारा छोटा होने लगा और होते होते वो पूरा फैल गया नीचे, मतलब बिल्कुल समाविष्ट हो गया।
प्रकट होकर के उसने ठाकुर जी से कहा कि नाथ बस मैं यही चाह रहा था कि आप अपने चरण कमल प्रदान करें। भगवान बोले कुछ मांगो। बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले आपके चरण कमल बड़े अद्भुत हैं लेकिन सबको प्राप्त नहीं होते, आप बस एक वरदान दे दीजिए। बोले क्या? जो कोई भी यहां आवे और आकर के अपने पितरों का पिंड दान करे या तर्पण करे तो श्री चरण आपके इस भूमि को प्राप्त हो गए हैं। यहां पर कहीं भी बैठ करके भी पितरों का स्मरण करके कुछ अर्पण कर दिया जाए तो उनको मुक्ति मिल जाए। ठाकुर जी बोले तथास्तु। ये कथा गया की सब सुन रहे थे, चैतन्य महाप्रभु भी भाव से बैठ करके सुन रहे थे। जैसे सुने कि इस भूमि को चरण मिले हैं तो सोचिएगा चैतन्य महाप्रभु क्या सोचने लगे। बोले कि गयासुर को कितने चरण चिन्ह मिले थे, तब आपके साथ में जो आचार्य चरण चल उनके एक ही बार चरण रखा था बस ठाकुर जी ने, तो आपके नेत्रों से अश्रु आने लगे। एक बार चरण पड़ने पर इस भूमि की ये महिमा हो गई। उस वृंदावन में तो ठाकुर जी नृत्य किए हैं, उस वृंदावन में तो ठाकुर जी कूदे हैं, उस वृंदावन में तो डोले हैं, गिरिराज जी पर चढ़े हैं, यमुना जी में गए हैं, कोने कोने में जाकर के अपने चरण चिन्ह अंकित किए हैं। वो वृंदावन कैसा होगा? जो पूरा वृंदावन कृष्ण चरणों से अंकित है, उस वृंदावन की स्थिति कैसी होगी? तभी गया जी के मार्ग में ही एक पर्वत था और उसी पर्वत पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित थे। आप वहां दर्शन के लिए गए, सब शिष्यगण खड़े थे, साथ में आचार्य चरण भी खड़े थे। पर्दा लगा हुआ है, अभी पुजारी जन कुछ पूजा आदि कर रहे थे और जैसे ही पर्दा हटाया और उस शिला पर जब ठाकुर जी के श्री चरणों का दर्शन किया, चरणों का दर्शन करते ही आपके चित्त में जो श्री राधा भाव था, किशोरी जी जब श्री चरणों के चिन्ह देख करके जैसी हो जाती थी वैसा अनुभव आपको होने लगा। आपके श्री अंग के कंपायमान शुरू होने लगे, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा और आप उन चरण चिन्हों को देख करके हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि कह करके आनंदित हो गए। दौड़ करके गए और चरण चिन्ह को ले लेकर के कभी माथे से लगाएं, कभी अंग से लगावें। बंधुओं, ये पूरी लीला सुनिएगा आगे तक तो मन में ये विचार कीजिएगा, ये स्वयं कृष्ण ही चैतन्य बन करके आए हैं, बस भाव किशोरी जी का है। जब ठाकुर जी याचना कर रहे थे कि हे श्यामाजू अपना हृदय मुझको दे दीजिए, तब किशोरी जी कहती हैं हंस करके, सह नहीं पाओगे, ये तो मैं थी जो सह गई। ठाकुर जी बोले आप अभी मेरा बल जानते नहीं हो। किशोरी जी बोली मैं सब जानती हूं, मैं फिर भी कह रही हूं आप गिरिराज जी धारण कर सकते हो, आप कंस वध कर सकते हो, आप कुबलिया पीड़ हाथी को उठा सकते हो, लेकिन आपके प्रेम का विरह आप नहीं सहन कर पाओगे। ठाकुर जी बोले मैं कर लूंगा, एक बार दीजिए। तो आज पहली बार चरण दर्शन हुए हैं और चरण दर्शन करते इतने व्याकुल हो गए, विह्वल हो गए, दौड़ करके गए, जाकर के चरण चिन्ह अंकित अंक से भरने लगे। कहां है मेरे श्याम, कहां है मेरे मधुसूदन, कहां है मुरलीधर, कहां है ढूंढने लगे। शरीर कंपायमान होने लगा, नेत्रों से अश्रु अविरल धारा गिरने लगी, नेत्र ऊपर को चढ़ गए और आप ढूंढते 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 गिर पड़े। इतने में ही वहां माधवेंद्रपुरी दास के एक शिष्य ईश्वरपुरी जी विराज रहे थे। उन्होंने जब देखा कि कुछ कोलाहल हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, महाप्रभु जी की स्थिति को कोई देख नहीं पा रहा है, लोग दूर खड़े होकर के देख रहे हैं और सबके नेत्रों से अश्रु, शरीर पूरा लाल पड़ गया है। हड्डियां जो ये इनको जॉइंट्स बोलते हैं, जो जहां पकड़ होती है वहां से हड्डियां अलग हो गई हैं, विरह की चरम स्थिति प्रकट हो गई है। छोटे छोटे बच्चे वो क्या जाने कि कैसे संभालना है, कोई पैर मल रहा है, कोई हाथ मल रहा है और आप बस हे हरि हे हरि हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। कहां हो? जैसे गोपियां व्याकुल हुई थी, जैसे किशोरी जी व्याकुल हुई थी, वैसे व्याकुल हो गए।
अचानक से आप उठ करके खड़े हो गए, दौड़ने लगे, किस दिशा में है वृंदावन, मैं जाऊंगा श्री कृष्ण के पास, जाकर के उनको अपने अंग में भर लूंगा। और आप जैसे ही उस पर्वत से वृंदावन की ओर दौड़ने लगे, इतने में ही सामने से ईश्वरपुरी जी आ गए। आपने आकर के उनको अंक में भर लिया। आप निकल करके भागने लगे, लेकिन पकड़ लिया और सब बच्चों को बुलाया, जल्दी आओ। सब बच्चों ने आकर के चैतन्य महाप्रभु के हाथ पकड़े, पैर पकड़े, और ईश्वरपुरी जी महाराज गाने लगे, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। बच्चों से बोले गोपी गीत का गान करो। अरे इनके अंदर कृष्ण प्रेम का भाव जागृत हुआ है, गोपी गीत गाओ तभी शांत होंगे। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्मदत्र हि दयित दृश्यतां दिक्षुतावक स्त्वयि धृता सब स्वां विचिन्वते। जब सब बालक मिलकर के गोपी गीत का गान करने लगे, आपका स्वर धीमे धीमे शांत हो गया, और धीमे धीमे स्वर शांत हुआ और उन बालकों की स्वर लहरी में आप भी गाने लगे, एक विरहणी गोपी बन गए। और नेत्र खोल करके कहने लगे, वहां है श्याम सुंदर, वो बैठे हैं वृक्ष के ऊपर। अरे वहां नहीं है, वो तो कोई पक्षी है। अरे उधर बैठे हैं कृष्ण, वहां बैठे हैं। जैसा विरह गोपियों को और श्री किशोरी जी को, वैसा विरह चैतन्य महाप्रभु को होने लगा। थोड़ी देर तो आप शांत रहे, लेकिन जैसे ही गोपी गीत विश्राम हुआ, गोपी गीत के विश्राम होते पुनः भावावेश आ गया, फिर से दौड़ने लगे। तुरंत ईश्वरपुरी जी बोले, बच्चों इसके आगे के श्लोक आते हैं जहां पर ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं, उस श्लोक का गान करो। तुरंत सबने मिलकर के गाया, ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज। ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीतांबरधर श्रगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। और जैसे ही कहा कि श्याम सुंदर गोपियों के विरह रुदन गीत को सुनकर के पीतांबरी पहन करके प्रकट हो गए हैं, आप दोनों भुजा उठा करके वहीं तमाल वृक्ष का उसके तरफ दौड़ करके गए, और मेरे श्याम सुंदर आ गए, हृदय से लगा करके रुदन करने लगे। और रुदन करते करते वहीं मूर्छित होकर के गिर पड़े। वहां खड़े जितने लोग सब स्तब्ध हैं, कोई समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या हुआ है इनको। ये तो पहली बार भावावेश हुआ है, केवल चरण चिन्ह देख करके। आज निकुंज में विराजमान किशोरी जी बहुत भावुक हो रहे हैं। मैंने मना किया था कि आप नहीं सह पाएंगे। ईश्वरपुरी जी गए, जाकर के महाप्रभु जी को अपनी गोद में लिटाया। आपको जब थोड़ी देर बाद होश आया, चरण पकड़ लिए, बोले भगवान अब मुझे आप कृतार्थ कीजिए, मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए, मुझे कृष्ण मंत्र दे दीजिए, मुझे अब एक सहारा दे दीजिए जिसके आश्रय में रह करके मैं कृष्ण को भजता रहूं। आप ही मेरे गुरु हैं, कृपा कीजिए। तब आपने कानों में कृष्ण मंत्र दिया, गोपाल मंत्र दिया, और मंत्र देकर के आपको दीक्षित कर दिया।